जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मैजिशियन के परफॉर्मेंस में आई हुई मॉडल के स्टाइल से किम मीशो को किडनैपिंग इंसिडेंट वाली लेडी याद आ गई है। और ये वही लेडी है जो लियोंग जुन के ख्यालों में भी आती है। मेमोरीज के याद आती ही किम मीशो बेहोश हो जाती है और किम मीशो को ऐसे देखकर लियोंग जुन बहुत वरीड हो रहा है। यहाँ से सीन चेंज होती है और अब हम फ्लैशबैक के सीन में अच्छे से जानेंगे कि उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट में आखिर क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम छोटी सी किम मीशो को रात गए अपनी मॉम को आवाज देते हुए देखते हैं। किम मीशो की मॉम मर चुकी है, मगर ये बात समझने के लिए कि मरने के बाद लोग कभी वापस नहीं आते, किम मीशो बहुत छोटी है। इसी वक्त किम मीशो अपने घर के बाहर एक लेडी को जाते हुए देखती है। ये लेडी किम मीशो से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाऊंगी, तो तुम मेरे साथ चलो। किम मीशो को ये लेडी अपने घर ले आती है जहाँ लियोंग जुन पहले से कैद था। और इतना ही नहीं, लियोंग जुन के पैर केबल टाई से बंधे थे, जिसे देखकर किम मीशो इस लेडी से कहती है कि आंटी मुझे भी यही वाला ब्रेसलेट पहनना है। यहीं पर लियोंग जुन ने अपना नाम ली सियोंग ह्यून बताया था। और जब किम मीशो अपनी मॉम से मिलने के लिए रोई जा रही थी तो लियोंग जुन ने उसे कैरमल चॉकलेट दिया था, जिसके बाद किम मीशो और ली सियोंग ह्यून में अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। मगर रात का ये साइको लेडी दोबारा से आकर लियोंग जुन को कहने लगती है कि मैंने उस इंसान को अपना सब कुछ दे दिया और बदले में वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। दरअसल इस लेडी को प्यार में धोखा मिला है, जिसके कारण ये हमेशा अपने हस्बैंड के आने का वेट करती रहती है और बच्चों को किडनैप कर यहाँ लाने के बाद उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हारे डैड हम सबके पास जल्दी से आ जाएंगे। और अब ये लियोंग जुन को कह रही है कि मैं मर जाऊंगी तो क्या वो इंसान जिसने मुझे धोखा दिया वो मुझे कभी याद करेगा। किम मीशो तो सोई है, मगर ये साइको लेडी लियोंग जुन को कहती है कि मैं अकेले मरना नहीं चाहती, चलो हम तीनों साथ में मरते हैं। ये कहते ही ये लेडी किम मीशो की जान लेने को आगे बढ़ जाती है। लियोंग जुन भी हिम्मत करके कहने लगता है कि जिसने भी तुम्हें धोखा दिया प्लीज उसे भूल जाओ और फिर से जीना शुरू करो। मैं बाहर जाकर तुम्हारी कंप्लेन पुलिस को भी नहीं करूँगा। लियोंग जुन की बात को सुनकर इस लेडी को रियलाइज होता है कि इन दोनों बच्चों की क्या गलती है, इन्हें जीने का पूरा हक है। ये लेडी जाती है और फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। अपने सामने किसी को मरते देख लियोंग जुन बहुत रो रहा है। उसने इस लेडी को भी सुसाइड करने से बहुत बार रोका। इतनी छोटी सी उम्र में लियोंग जुन ने वो देख लिया जिसे देखने की हिम्मत बड़े बड़े नहीं कर पाते। और लियोंग जुन की रोती हुई आवाज से किम मीशो भी इसी वक्त जग जाती है और पूछने लगती है कि ओप्पा आप ऐसे क्या कर रहे हैं। लेकिन लियोंग जुन यहाँ किम मीशो को ये नहीं बताता कि वो वियर्ड लेडी मर चुकी है। वो अगली सुबह किम मीशो को उस प्लेस से साथ लेकर निकलता है और किम मीशो को उसके घर तक छोड़ने जाता है। किम मीशो यहीं पर लियोंग जुन को शादी की प्रॉमिस करने को कहती है। लियोंग जुन भी किम मीशो की जिद को देखकर उसे बड़े होकर शादी करने की प्रॉमिस कर देता है। और जब वो खुद अपने घर जा रहा होता है कि उसे यही लेडी की गोश्त दिखने लगती है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन के बाहर बेहोश जमीन पर गिर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद लियोंग जुन अपने घर तो पहुंच गया, मगर उसे काफी दिनों तक सदमे में जीना पड़ा। और आज भी लियोंग जुन के ख्यालों में नाइटमेयर्स में वही साइको लेडी आती है। कुछ दिनों के बाद जब लियोंग जुन किम मीशो से मिलने उसके घर गया था तो उसे मालूम होता है कि किम मीशो के घर के जगह पर यंग यंग ग्रुप की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। लियोंग जुन कई सालों तक किम मीशो को याद करता रहा, ये सोचकर कि वो छोटी सी किम मीशो अब बड़ी हो गई होगी, मगर कहाँ होगी, कैसी होगी। और एक दिन अचानक से उसे फाइनली किम मीशो मिल गई, वो भी उसके अपने कंपनी में वर्कर के तौर पर। अब 9 साल पहले से ही लियोंग जुन ये जानता था कि किम मीशो वही लड़की है जिससे उसने शादी का प्रॉमिस किया था, मगर किम मीशो नहीं जानती थी कि लियोंग जुन ही ली सियोंग ह्यून है। और जब से किम मीशो लियोंग जुन की सेक्रेटरी बनी, लियोंग जुन ने इनडायरेक्टली सेक्रेटरी किम की काफी हेल्प की, बिना दिखाते हुए किम मीशो को हमेशा सपोर्ट किया। सन की लियोंग जुन असल में हमेशा से यही चाहता था कि उसकी किम मीशो खुश रहे। लेकिन जब किम मीशो ने सडनली जॉब से रिजाइन करने वाली बात की थी, तब लियोंग जुन को ये भी रियलाइज हुआ कि वो किम मीशो के बगैर अब नहीं रह सकता। और बस किम मीशो को रोकने के चक्कर में लियोंग जुन ये भी समझ गया कि उसके दिल को किम मीशो से शुरू से ही प्यार था। अब हमें प्रेजेंट के टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से
अपने बचपन के उस खौफनाक इंसिडेंट के याद आ जाने से कि मीशो बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल में है और उसके इस कंडीशन को देखकर लियोंग जुन बहुत ज्यादा वरीड हो रहा है। इसी वक्त जब वो ली सियांग यून को डोर पे देखता है तो गुस्से में उसे पूछने लगता है कि तुमने कि मीशो को क्या बताया जिससे वो बेहोश हो गई थी। मगर ली सियांग यून भी कहता है कि मुझे मालूम हो चुका है कि बचपन में किडनैप मैं नहीं बल्कि तुम हुए थे। तुम्हारे ट्रॉमा के कारण सबको ऐसा लगता रहा कि तुम्हें अब उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मगर असल में तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ हमेशा से ही याद था। तुम बस भूलने का दिखावा करते रहे। ये सब कहकर ली सियांग यून तो चला जाता है, मगर लियोंग जुन मेंटली काफी डिस्टर्ब दिख रहा है। थोड़ी देर बाद जब किम मीशो को होश आती है तो वो भी लियोंग जुन से एक ही बात पूछती है कि लियोंग जुन ने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि ट्रॉमा के कारण उसकी सारी मेमोरीज खो चुकी है। किडनैपिंग वाले इंसिडेंट में लियोंग जुन बहुत कुछ झेल कर भी किम मीशो को प्रोटेक्ट करता रहा, मगर कभी उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो वही लड़का है जिसे किम मीशो हमेशा से ढूंढ रही थी। लियोंग जुन भी कहने लगता है कि मैं उन हॉरिबल मेमोरीज को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने जो कुछ भी झेला वो जानकर मेरे अपने, स्पेशली तुम, उस इंसिडेंट को याद करती, जिससे मेरे तरह तुम भी उन ख्यालों को कभी भूल नहीं पाती। जैसे कि आज भी मैं उस कैरी लेडी को भूल नहीं पाया। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ जब वो डरावना इंसिडेंट मुझे याद ना आता हो। किम मीशो तो लियोंग जुन की बातों से काफी इमोशनल हो गई है। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि लियोंग जुन ने अकेले कितना कुछ सहा है। इनफैक्ट आज भी वो उन डरावने यादों के कारण ही घबरा जाता है। इन सब के बाद किम मीशो लियोंग जुन से प्रॉमिस करने को कहती है कि अब से वो कोई भी बात किम मीशो से नहीं छुपाएगा। कुछ बुरा हो या अच्छा हो, हम दोनों उसे मिलकर फेस करेंगे। इधर ली सियांग यून को सारी बातों के साथ ये भी याद आ चुका है कि उसने ही अपने छोटे भाई लियोंग जुन को उस किडनैपिंग वाले जगह पर ले जाकर छोड़ दिया था, ये जानते हुए कि वो प्लेस डेंजरस है। ली सियांग यून को बहुत बुरा लग रहा है कि उसने आज तक अपने छोटे भाई लियोंग जुन को गलत समझा, मगर असल गलती तो उसकी थी। ली सियांग यून को इतना बुरा लग रहा है कि वो अपनी नजरों में ही आज गिर गया है। इधर लियोंग जुन किम मीशो को नाना स्वीट होम वाली टॉय लाकर देता है, क्योंकि ये वही टॉय है जो बचपन में किम मीशो को बहुत पसंद थी। ये देखकर लियोंग जुन कहने लगता है कि मैं तुम्हें खुश रख रहा हूँ, इसका मतलब मैं हस्बैंड मटेरियल हूँ। और वैसे भी तुमने मुझसे बचपन में कहा था कि बड़े होकर मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मैंने तो मना भी किया था, मगर तुम्हें उदास देखकर मुझे हामी भरनी पड़ी थी। किम मीशो तो लियोंग जुन को परेशान करने के लिए जानबूझकर कहने लगती है कि उसे बचपन में किए शादी वाली प्रॉमिस याद नहीं है। ये दोनों बहुत खुश भी हैं कि फाइनली अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अगली सुबह लियोंग जुन ऑफिस जा रहा होता है, मगर किम मीशो बार बार जिद करी जा रही है कि उसे भी आज ऑफिस जाना है। लियोंग जुन उसे प्यार से समझाता है कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए ऑफिस का काम जिया संभाल लेगी, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। किम मीशो के हाथों को तो काम किए बगैर रहा ही नहीं जा रहा। वर्कहॉलिक किम मीशो काम करने के लिए तड़प रही है। लियोंग जुन ऑफिस आकर भी किम मीशो को इतना याद कर रहा है कि उसे बस जल्दी से आज का काम निपटा कर वापस से अपनी गर्लफ्रेंड किम मीशो के पास जाना है। मगर किम मीशो भी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर रेस्ट करने से कहाँ रही। वो अपनी मन की बात मानकर ऑफिस आ ही जाती है। अब किम मीशो को अचानक से यहाँ देखकर लियोंग जुन को लग रहा है कि वो किम मीशो के याद में इतना पागल हो गया है कि उसे ऑफिस में भी किम मीशो दिखे जा रही है। और ये जानने के बाद कि किम मीशो अपनी हेल्थ की केयर ना करते हुए यहाँ काम करने को आई है, तो वो किम मीशो पे थोड़ा गुस्सा करने लगता है। किम मीशो भी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मुझे अच्छा फील नहीं हुआ तो मैं खुद ही रेस्ट करने घर चली जाऊंगी। आज ऑफिस वर्क करते हुए जिया बातों ही बातों में कहने लगती है कि उसे मिस्टर ली के जैसा लड़का नहीं पसंद है, क्योंकि मिस्टर ली एक तो सेंसिटिव है और दूसरी बात वो हमेशा शो ऑफ करते रहते हैं। और शायद इसलिए मिस्टर ली कोई रिलेशनशिप में नहीं रहते, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसा बॉयफ्रेंड तो नहीं चाहेगी। अपनी बॉयफ्रेंड की बुराई सुन रही किम मीशो गुस्से से जिया की ओर ऐसे देखती है जैसे इसी वक्त वो जिया को जान से मार देगी। किम मीशो भी गुस्से में जिया से ऑफिस के वर्क्स की डिटेल पूछती है,
जिसे जिया प्रॉपरली नहीं बता पाती। किम मिशो भी जिया को ताने मारते हुए कहने लगती है कि मुझे भी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे। आखिर किम मिशो ने अपने बॉयफ्रेंड की बुराई कर रही जिया से इनसिक्योर होते हुए रिवेंज ले ही लिया। लियोंग जुन ऑफिस में बैठकर किम मिशो को घूरते हुए वरीड हो रहा है कि कहीं काम करने की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत बिगड़ न जाए। लियोंग जुन सोच रहा है कि किम मिशो की चिंता में मैं अगर मर गया तो कोरिया इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को कितना लॉस होगा। अब लियोंग जुन के हिसाब से उसका ब्रेन उसके जैसा हैंडसम है, इसलिए वो पागलपंती करते हुए अपने ब्रेन से ही कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम दूसरों के ब्रेन के कंपैरिजन 3 टाइम्स ज्यादा वर्क करते हो, मगर क्या तुम इस वक्त मुझे एक आइडिया दे सकते हो। अब लियोंग जुन के दिमाग में एक आइडिया आती है जिसका यूज कर वो मिस्टर जंग को कहता है कि सारे कलीग्स को आज स्पा की सर्विस लेनी चाहिए ताकि वो थोड़ा रेस्ट फील कर सकें। लियोंग जुन जानता है कि किम मिशो अकेले तो आराम करने से नहीं रही, इसलिए एज ए कलीग उसे सबके साथ स्पा जाना होगा जिससे उसकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। लियोंग जुन के सेक्सी ब्रेन की ये आइडिया वर्क तो करती है कि मिशो स्पा करवा रही है। जिया एंड मिस्टर बॉन्ग तो पहली बार होटल स्पा के लिए आई है और ये सोचकर जिया काफी एक्साइटेड है कि स्पा के बाद उसकी पूरी बॉडी कितनी ग्लो करेगी। मगर ड्रामा क्वीन मिस बॉन्ग कहने लगती है कि मेरी स्किन तो ऑलरेडी हनी जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग है, मुझे और ग्लो की जरूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझ पे लट्टू हो गया है। मिस बॉन्ग के मुंह से डेट का नाम सुनते ही जिया भी पूछती है कि मिस बॉन्ग आपका बॉयफ्रेंड आखिर कौन है जो आप पे लट्टू हो गया है। मिस बॉन्ग तो मिस्टर यांग को याद करते हुए कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड सुपर हीरो के जैसा है, मैं जब भी प्रॉब्लम्स में होती हूँ वो आकर मेरी हेल्प करता है। जिया तो अकल की अंधी है, वो एन मौके पर ऐसी डायलॉग्स मारना शुरू करती है जिससे सामने वाला उसे चिढ़ जाए। यहाँ भी जिया कहने लगती है कि मुझे वैसे लड़के नहीं पसंद जो हर वक्त लड़की की हेल्प करें। ऐसे लड़कों के सामने लगता है कि वो मुझे चाइल्ड समझकर मेरी हेल्प करता हो। अब मिस बॉन्ग का तो मुंह ही बन गया है जब जिया ऐसा कह देती है। अब अचानक से जिया सेक्रेटरी किम मिशो से पूछती है कि मिस किम आप बताएं आपको कैसा लड़का पसंद है। किम मिशो भी बेहिचक बताती है कि उसे कंसिडरेट एंड वार्म हार्टेड मैन पसंद है। जिया तो मौका देखकर किम मिशो के सामने अब कहने लगती है कि मिस किम मतलब आपको हमारे वाइस चेयरमैन मिस्टर ली से बिल्कुल अपोजिट टाइप के लड़के पसंद है, क्योंकि मिस्टर ली कंसिडरेट और वार्म हार्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। जिया एंड मिस बॉन्ग ये कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं। किम मिशो भी अब इनको क्या बोले, क्योंकि किम मिशो को मालूम है कि लियोंग जुन कंसिडरेट एंड वार्म हार्टेड पर्सन है। अब आज मिस्टर पार्क की एक्स वाइफ का बर्थडे है, इसलिए मिस्टर पार्क अपनी एक्स वाइफ के फेवरेट रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर अपनी वाइफ के साथ बिताए अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं कि अचानक से उनकी वाइफ सियोजिन आती है, जिसे मिस्टर पार्क देखकर बहुत खुश भी हो जाते हैं। मगर कुछ देर बाद मिस्टर पार्क देखते हैं कि उनकी वाइफ अकेले नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है, जिसके बाद मिस्टर पार्क गुस्से में अपनी वाइफ को कहने लगते हैं कि तुम एक क्रूअल वुमन हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ कैसे लेके आ सकती हो। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम हर साल तुम्हारे बर्थडे पे आते थे। मिस्टर पार्क तो गुस्से में सियोजिन को बहुत सारी बातें सुना देते हैं, मगर जब सियोजिन ये बताती है कि ये बंदा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा कजन है, तो मिस्टर पार्क को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी नासमझी के कारण अपनी वाइफ के बर्थडे पे ही उसे सैड कर दिया। सियोजिन भी मिस्टर पार्क की बातों से गुस्से में रेस्टोरेंट से ही चली जाती है। अब कलीग्स स्पा के बाद जब वापस ऑफिस आते हैं तो लियोंग जुन उन्हें घर जाने को कहने लगता है। कलीग्स भी हैरान हैं कि बॉस स्पा पे भेजने के बाद भी हमें घर जाने को क्यों कह रहे हैं, मतलब इतना आराम तो मिस्टर ली ने हमें कभी नहीं करने को कहा है। मिस्टर जंग भी कहने लगते हैं कि मिस्टर ली आपने हमें स्पा पे भेजा, इसलिए हम भी दोगुनी एनर्जी के साथ ऑफिस का काम करेंगे। लेकिन लियोंग जुन तो सबको घर इसलिए भेजना चाहता है ताकि किम मिशो के साथ वो कुछ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। लियोंग जुन किम मिशो को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आता है। किम मिशो सोचती है कि लियोंग जुन अचानक से उसे इस प्लेस पे लेके क्यों आया है। इसी वक्त लियोंग जुन कहता है कि ये वही प्लेस है जहाँ आज से 24 साल पहले हमें किडनैप करके रखा गया था। मैंने यम यंग ग्रुप के ओल्ड मैप्स को देखा है, जिससे मुझे मालूम चला है 24 साल पहले ही उस डेंजरस प्लेस के जगह पर अम्यूजमेंट पार्क का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। और इस बात से मुझे अब काफी रिलीफ मिलती है उस डेंजरस प्लेस की हॉरिबल मेमोरी
इस मेरी गो अराउंड की हैप्पी मेमोरी में कन्वर्ट हो गई है। अब आज ये लोग एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इन सब के बाद लियोंग जुन कहता है कि किम मिशो आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं नहीं चाहता कि उन हॉरिबल मेमोरीज के याद आने के बाद तुम अकेले अपने घर में रहो, कहीं तुम्हें भी वापस से वो नाइटमेयर्स आ गए तो। लेकिन किम मिशो भी कहती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने घर पर ही रहना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद हम किम मिशो को अपने घर पर सोते हुए देखते हैं कि अचानक से किम मिशो को किसी के आने की आहट महसूस होती है, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है। इसी वक्त डोर के बेल बजती है। किम मिशो डरते हुए डोर ओपन करती है तो सामने डोर बेल लियोंग जुन खड़ा है। किम मिशो पूछती है कि मिस्टर ली, आप तो घर चले गए थे, फिर इस वक्त आप वापस यहाँ क्यों आए हैं? प्यार में पागल लियोंग जुन भी कहता है कि मिस किम, तुमने मेरे घर आने से इनकार किया, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। आज मैं एक ही बेड पे तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। लियोंग जुन के एक साथ सोने वाली बात से किम मिशो हैरानी वाले एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखती रह जाती है। और इसी सीन पे 11 पार्ट भी खत्म हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।